फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है स्टूडेंट, और जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो है ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चरली हमें हार्ट किस प्रकार से नज़र आता है स्टूडेंट, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे हार्ट की। और जब हम हार्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट, तो हमें कुछ बातें नज़र आती है। सबसे फर्स्ट वाली जो बात नज़र आने वाली है वो है हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है। 4 चेम्बर्ड, ठीक है, यानी कि 4 चेम्बर्ड प्रेजेंट रहने वाला ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। उसके बाद इसी हार्ट के अंदर हमें ऑरिकल्स दिखते हैं स्टूडेंट, जो 2 है, और वेंट्रिकल्स भी दिखते हैं। जो वेंट्रिकल्स पंपिंग के लिए हेल्प करते हैं वो भी 2 है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें हार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। उसके बाद हमारा हार्ट स्टूडेंट वर्क करता है, उसी को हम मायोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। मायोजेनिक एक्टिविटी, और ये जो मायोजेनिक एक्टिविटी चलती है स्टूडेंट, तो ये कार्डियक मसल्स की हेल्प से चलती है। कार्डियक मसल्स, ठीक है, इसी की हेल्प से चलती है। तो चलो इसी को डिटेल में देखेंगे। अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें डायग्राम की शुरुआत करना होती है। जो डायग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं, देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने आउटलाइन बना ली है स्टूडेंट। अभी इसी आउटलाइन को हम कंटिन्यू करते हैं, और जब कंटिन्यू करते हैं तो हमें हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही आसान नज़र आता है। इस तरह से ये हो गया हार्ट का आउटलाइन। अभी इसी को लेकर हमें कंटिन्यू करना है स्टूडेंट। ऑरिकल्स यानी कि आर्टेरियम कहाँ है, वेंट्रिकल्स कहाँ पर है, ये हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, इस तरह से ये हार्ट की आउटलाइन दिखती है। अभी देखो यहाँ पर हमें लेबल करते हुए नज़र आते हैं, दिस इज़ द राइट आर्टेरियम। इसे हम लेबल करेंगे अलग पेन से। जो राइट आर्टेरियम है, राइट आर्टेरियम, ठीक है, और ए जो है स्टूडेंट, ए बी राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद इधर के साइड को चलते हैं, यहाँ पर है लेफ्ट आर्टेरियम, और यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरह से हमें 4 चेम्बर नज़र आते हैं। अब इन 4 चेम्बर को हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करते समय हमें इस तरह से डायग्राम कंटिन्यू करना है स्टूडेंट। अभी देखो स्टूडेंट, एक पार्ट हो गया जो राइट पार्ट है हार्ट का। उसके बाद इधर की तरफ है लेफ्ट पार्ट। जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हो गया स्टूडेंट लेफ्ट पार्ट, यानी कि राइट और लेफ्ट पार्ट दोनों पार्ट हमने यहाँ पर डायग्राम के अंदर ड्रॉ किए। अब इसे थोड़ा हम डार्क बनाते हैं। डार्क बनाने के बाद हमें पता चलता है हार्ट का स्ट्रक्चर कितना इंटरेस्टेड है, ठीक है। अभी जो ऊपर वाला एरिया हमने कंप्लीट किया है स्टूडेंट, वो आर्टेरियम का एरिया है, और जो हम अभी यहाँ पर नीचे निकाल रहे हैं वो रीजेस है वेंट्रिकल के।
इस तरह से यहाँ पर पैपिलीज नज़र आ रहे हैं, उसे हम मस्कुलर पैपिलीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी नज़र आता है, जो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हम डायग्राम को डार्क करने जा रहे हैं स्टूडेंट। अभी देखो इस तरह से हमने डायग्राम कंप्लीट की वाली है। ये रिजेस पैपिलीज और उसके बाद कुछ बल्जिंग एरिया भी दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारे हार्ट के इंटरनल वॉल का, ठीक है। इस तरह से ये डिटेल स्ट्रक्चर हो गया हार्ट का। अभी देखो स्टूडेंट, हम इसे लेबल करते हैं। लेबल करने के बाद हमें पता चलता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर कितना ईजी है। तो ये जो है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक टोटली हार्ट की वॉल है, हार्ट वॉल। जो वॉल हमने इसी लेक्चर से पहले देखे वाली है, जिसके अंदर इपिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है और एंडोकार्डियम भी होता है। तो इन तीनों लेयर से बनी हुई वॉल है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेप्टम नज़र आ रहा है, इसी को हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें ऊपर का भी तो स्ट्रक्चर दिखाना है। इसे कहेंगे हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इस तरह से दो सेप्टम है स्टूडेंट। और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के अंदर एक थोड़ा सा डिप्रेशन दिखाई देता है हमें। जो डिप्रेशन है उसको हम फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। अभी एक्चुअली ये फोसा ओवेलिस क्या होता है स्टूडेंट? ये फोसा ओवेलिस बेबी के बर्थ से पहले एक यहाँ पर ओपनिंग होती है और इसी ओपनिंग को हम फोरामन के नाम से जानते हैं। तो फोरामन यानी कि एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है और वही ओपनिंग बेबी के बर्थ के टाइम रिपेयर भी होती है। और जब रिपेयर होती है तो यहाँ पर डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम कहेंगे फोसा ओवेलिस। इसे हम लेबल करेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमें ब्लड कंडक्टिंग वेसल्स दिखते हैं। जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लाने वाली वेसल है, उसे हम कहेंगे सुपेरियर वेना क्यावा। दिस इज द सुपेरियर वेना क्यावा, ठीक है क्या। और उसके बाद हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लाने वाली एक ब्लड कंडक्टिंग ट्यूब है, इसे हम कहेंगे इंफेरियर वेना क्यावा। इंफेरियर वेना क्यावा। अब स्टूडेंट, इंफेरियर वेना क्यावा को अलग भी एक नाम दिए वाला है, जिसे हम पोस्ट कैनल के नाम से जानते हैं। पोस्ट कैनल। और सुपेरियर को हम प्री कैनल के नाम से जानते हैं। प्री कैनल, ठीक है, ये अलग नाम हो चुके हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर और एक ओपनिंग दिखाई देती है, जिसको हम कोरोनरी सीनस के नाम से जानते हैं। सीनस। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ओपनिंग नजर आते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, जो राइट एट्रियम है उसी के अंदर सुपेरियर वेना क्यावा जो ब्लड बॉडी के अपर पार्ट से ला रही है, और इंफीरियर वेना क्यावा जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लाती है। और हार्ट की वॉल से ब्लड लाने का जो वर्क है वो है कोरोनरी सीनस का। यानी कि एट्रियम, जो राइट एट्रियम है, वो टोटली ब्लड रिसीव कर रहा है, और जो आने वाला ब्लड है वो टोटल बॉडी की तरफ से आ रहा है। इसीलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होने वाला जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी ब्लड, उसे हम इनप्योर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक वॉल दिखती है इस तरह से, इसे हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। जो ट्राइकस्पिड है स्टूडेंट, ट्राइकस्पिड, ठीक है। अगर उसी का सेक्शन लेते हैं तो हमें डायग्राम इस तरह से दिखाई देती है। ट्राइकस्प का मीनिंग क्या होता है वो देखने के लिए हम डायग्राम निकालते हैं। तो इस तरह से हमें कस्प नज़र आते हैं, ठीक है। एक को हम कस्प कहेंगे।
तो इस तरह से ट्राइकस्पिड है। उसके बाद इसी वॉल को कुछ टेंडनीज दिखाई देते हैं हमें, जिसे हम कॉर्डी टेंडनी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। इस तरह से यहाँ पर भी कॉर्डी टेंडनीज प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है कॉर्डी टेंडनीज, हम यहाँ पर लेबल करेंगे। टेंडनी, ठीक है, वो वॉल को ओपन और क्लोज करने के लिए हेल्प करते हैं। ये है स्टूडेंट पैपिलरी मसल्स, ठीक है, इस तरह से। अभी देखो उसके बाद इधर की तरफ से हमें दो वेन्स दिखाई देते हैं, और ये जो वेन्स है स्टूडेंट, ये ब्लड कैरी करने का वर्क करते हैं, और इसी से कैरी होता है प्योर ब्लड, यहाँ पर और एक यहाँ पर है। तो इसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन्स 2 है स्टूडेंट, कितने हैं 2, इधर की तरफ 2 दिए वाले हैं, और भी 2 आते हैं जो यहाँ पर ओपन होते हैं, एक यहाँ पर हो रही, एक यहाँ पर हो रही, इसे भी हम पल्मोनरी वेन्स ही कहेंगे, लेकिन ये आती है राइट लंग से। पल्मोनरी वेन्स जो कहाँ से आ रहे हैं, राइट लंग से, ए बी 2 है, यानी कि टोटल 4 पल्मोनरी लंग्स हमें हार्ट के अंदर ओपन हुए वाले नजर आते हैं। अभी यहाँ पर देखो लेफ्ट एटेरियम के अंदर आने वाला ब्लड लंग्स की तरफ से आ रहा है, तो लंग्स की तरफ से आने वाला जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाई देता है, ऑक्सी ब्लड कहते हैं हम। अभी ये ऑक्सी ब्लड चलेगा वेंट्रिकल के अंदर, और यहाँ पर तो डीऑक्सी है, वो भी एटेरियम से वेंट्रिकल के अंदर आता है। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एटेरियम से वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, तो उसे लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड करने के लिए ले जाना होता है। तो लंग्स की तरफ ले जाने के लिए यहाँ से हमें एक ट्यूब दिखाई देती है, जो वेसल्स दिखाई देती है, जो इस तरह से कंप्लीट हुए वाली स्टूडेंट। ये अभी इसे हम थोड़ा इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद हमें पता चलता है एक्चुअली क्या है। तो ठीक है, ये भी कुछ वॉल्स दिखाती है स्टूडेंट इस तरह से, और इसी वॉल को हम सेमी ल्यूनार वॉल कहते हैं, सेमी लूनार वॉल, ठीक है। अभी जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है वो सीधा वेंट्रिकल से चलेगा पल्म की तरफ, पल्म यानी कि लंग्स की तरफ, ठीक है। और आगे चलकर एक राइट लंग्स को जाने वाली है और एक लेफ्ट लंग को जाने वाली है, इस तरह से। तो इसे हम लेबल करेंगे, दिस इज द पल्मोनरी आर्च और पल्मोनरी आर्टेरी, पल्मोनरी, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी उसके बाद देखो इनप्योर ब्लड लंग्स की तरफ चले गया, और वहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद वही ब्लड पल्मोनरी वेन्स से हमारे लेफ्ट एटेरियम के अंदर आता है, और लेफ्ट एटेरियम से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आता है, और वेंट्रिकल से इसे बॉडी की तरफ ले जाना होता है स्टूडेंट। और इसे बॉडी की तरफ ले जाने के लिए हमें और एक ट्यूब यहाँ पर दिखाई देती है, वो ट्यूब अब हम अलग पेन से निकालेंगे जो क्लियर हमें दिखाई देगी। तो यहाँ से आने वाली है ट्यूब स्टूडेंट, थोड़ा हम इसे लार्ज निकालते हैं, तो इस तरह से, ठीक है। अभी देखो ये ट्यूब यहाँ पर कंटिन्यू हो चुकी है, इसी के अंदर भी इसे हम इरेज करेंगे, इसी के अंदर भी हमें वॉल दिखाई देते हैं इस तरह से, और ये भी सेमी ल्यूनार वॉल है स्टूडेंट। अभी ब्लड आएगा प्योर ब्लड, और यहाँ से चलेगा वॉल के अंदर, और इधर से चलता है सीधा ब्लड बॉडी की तरफ, ठीक है, इस तरह से। अभी देखो बॉडी की तरफ ब्लड जब चलता है तो आगे चलकर इसी वेसल्स के यानी कि इसी ट्यूब के 3 पार्ट दिखाई देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और 3। ये तीनों जो पार्ट है वो 3 डिफरेंट एरिया के अंदर जाने वाले स्टूडेंट, इस तरह से। अब इसे हम कहेंगे एओर्टा, ठीक है, इस तरह से। तो ये
ब्लड कैरी करने वाली यानी कि प्योर ब्लड कैरी करने वाली ट्यूब है, इसे हम कंडक्टिंग ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो ये स्टूडेंट हो गया स्ट्रक्चर हार्ट का, और इसी के साथ हमने वर्क भी देखे वाला है, फंक्शन भी देखे वाला है हार्ट का। तो इसे अभी हम क्या करेंगे, इसी वॉल को कंटिन्यू करेंगे। अभी देखो ये जो हार्ट की वॉल है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हार्ट की वॉल थोड़ी ज़्यादा फैटी होती है, इसलिए फैटी होती है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर लेफ्ट लंग का नॉच प्रेजेंट है, और उसी से जो भी यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा वो मेंटेन करने के लिए और उसी प्रेशर को होल्ड करने के लिए और उसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये वॉल थोड़ी बड़ी होती है और जाड़ होती है और जाड़ी होती है इस तरह से। तो ये हार्ट की वॉल है स्टूडेंट, इस तरह से। अभी यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट है वो कार्डियक मसल्स है। कौन से है? कार्डियक मसल्स। और यही कार्डियक मसल का जो वर्क चलने वाला है स्टूडेंट वो तो इनवॉल्यूंट्री एक्शन है। ये इनवॉल्यूंट्री एक्शन के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वाला है। इनवॉल्यूंट्री एक्शन क्या होती है? इनवॉल्यूंट्री एक्शन जो डिपेंड करती है ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर, और इसी वॉल को हमारे कमांड के अंदर नहीं रहना होता, यानी कि हमारे व्हील्स के ऊपर ये नहीं चलने वाली एक्टिविटी है, तो इसे हम इनवॉल्यूंट्री कहेंगे। तो इस तरह से देखो ये हो गया हार्ट का वॉल। ये थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा बड़ा निकाला हमने, इसलिए बड़ा निकाला क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड को ये वॉल ज़्यादा बड़ा ही होता है। तो ये हो गया हमारा हार्ट और स्ट्रक्चर। अभी देखो हार्ट के स्ट्रक्चर को फिर से एक बार हम डिटेल देखेंगे। अभी देखो एक्चुअली डिटेल में क्या देखने वाले, सबसे फर्स्ट हम हार्ट के आर्टेरियम के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टेरियम हमारे पास दो है स्टूडेंट, एक राइट आर्टेरियम है और दूसरा लेफ्ट आर्टेरियम। जो राइट आर्टेरियम है वो राइट साइड को प्रेजेंट है और जो लेफ्ट है वो तो लेफ्ट साइड को प्रेजेंट है। जो राइट आर्टेरियम है वो ब्लड रिसीव करता है सुपीरियर वेना कैवा से और इन्फीरियर वेना कैवा से, और उसके बाद कोरोनरी सीनस से। जो कोरोनरी सीनस हार्ट वॉल से ब्लड लाती है और आर्टेरियम के अंदर ओपन होती है। उसके बाद जो अदर स्ट्रक्चर है जिसे हम सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं, तो सुपीरियर वेना कैवा जो ब्लड लाते हैं स्टूडेंट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और ओपन होती है आर्टेरियम के अंदर। उसके बाद इन्फीरियर वेना कैवा जो ब्लड लाते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और ओपन होते हैं राइट आर्टेरियम के अंदर। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो राइट आर्टेरियम है वो राइट आर्टेरियम ब्लड रिसीवर है और जो टोटल आने वाला ब्लड है वो तो डीऑक्सीजनेटेड है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देखा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड पास होता है तो वो वेन्स वहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले वॉल से होता है, और जो वॉल ट्राइकस्पिड है स्टूडेंट राइट साइड के, उसी वॉल को हम इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ब्लड कंटिन्यू वहाँ पर आगे चलेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या देखा, हमने देखा है ब्लड एक बार राइट आर्टेरियम के अंदर आने वाला है तो उसे अभी प्योर करने के लिए हमें लंग्स की तरफ भेजना है, और जब ये लंग्स की तरफ जाएगा तो लंग्स की तरफ इसी ब्लड को ले जाने के लिए एक वहाँ पर ब्लड कंडक्टिंग ट्यूब ओपन होने वाली है। उस ट्यूब को हम पल्मिनरी आर्टेरी और पल्मिनरी आर्च के नाम से जानते हैं। ये पल्मिनरी आर्टेरी क्या करती है, ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाती है, और ब्लड जब लंग्स की तरफ जाता है तो ब्लड ऑक्सीजन लेकर फिर से पल्मिनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट लंग के अंदर आता है। अभी लेफ्ट लंग के अंदर हमें 4 वेन्स दिखाई देते हैं, जो राइट लंग से 2 आने वाले हैं, सॉरी लेफ्ट आर्टेरियम के अंदर हमें 4 वेन्स दिखाई देते हैं, जो राइट लंग से आने वाले 2 और लेफ्ट लंग से आने वाले 2, इस तरह से 4 वेन्स वहाँ पर आने वाले हैं। और जो 4 वेन्स स्टूडेंट, इन सभी वेन्स के बारे में हम सोचते हैं तो इन सभी का वर्क है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे लंग्स से। अभी यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप भी तो करना है बॉडी की तरफ, तो उसे पंप करने के लिए हम वेंट्रिकल की तरफ उसे भेजते हैं। वेंट्रिकल की तरफ जाने के लिए वहाँ पर हमें दिखता है स्टूडेंट कुछ वॉल्स, और जो वॉल्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो वॉल बाइकस्पिड है, उसे हम इंटर ऑरिकुलर वॉल्स के नाम से जानते हैं। लेफ्ट साइड को प्रेजेंट रहने की वजह से हम इसे लेफ्ट इंटर ऑरिकुलर वॉल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये वहाँ पर बात हो चुकी है। उसके बाद देखो हम
वेंट्रिकल के अंदर आने वाला ब्लड आप बॉडी की तरफ भेज रहे हैं, तो जब बॉडी की तरफ ब्लड जाता है तो उसे ले जाने के लिए वहाँ पर एओर्टा दिखाई देती है जो ओपन हुए वाली है। इसी एओर्टा के अंदर सेमी ल्यूनार वॉल है और यही सेमी ल्यूनार वॉल क्या करते हैं, ब्लड को बॉडी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो चुका स्टूडेंट हमारा हार्ट। इसी हार्ट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किए वाला है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट का ये स्ट्रक्चर। अभी देखो स्टूडेंट, हमें और एक बात यहाँ पर देखना है, कुछ वॉल्स है जो हमने देखे वाले हैं। अभी कौन से वॉल्स है? सबसे पहले वाली वॉल हमने सेमी ल्यूनार यहाँ पर देखी है, उसके बाद यहाँ पर एक सेमी ल्यूनार वॉल देखी, लेकिन हमें सुपेरियर वेना केवा के अंदर कोई वॉल नज़र नहीं आती। रही बात इंफीरियर वेना केवा, अभी इंफीरियर वेना केवा के अंदर हमें 2 वॉल नज़र आते हैं। अभी वो कौन से हैं, तो उसे हम लेबल करेंगे इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा के अंदर प्रेजेंट रहने वाली जो वॉल है उसे हम कहते हैं यूस्टिशियन वॉल। यहाँ पर लेबल करेंगे। अभी यहाँ पर तो लेबल नहीं बैठ सकता, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो लेबल हम इस तरफ दिखा देंगे। चलो यहीं पर थोड़ा आगे लेते हैं। यूस्टिशियन वॉल, ठीक है। और यहाँ पर हमें कोरोनरी सीनस के अंदर भी कुछ वॉल नज़र आते हैं। वो वॉल कौन से स्टूडेंट? कोरोनरी सीनस का वर्क तो हमने देखे वाला है, इस तरह से थेबेसियन वॉल है यहाँ पर, उससे लेबल करेंगे हम। इस तरह से वॉल हमें नज़र आते हैं। अभी यहाँ पर देखो, प्रेजेंट रहने वाले वॉल ट्राइकस्पिड है और इधर रहने वाले वॉल जो है वो बाइकस्पिड है स्टूडेंट। अब बाइकस्पिड का मीनिंग क्या होता है? जब हम सेक्शन लेते हैं तो डायग्राम इस तरह से नज़र आती है। ये हो गया बाइकस्पिड। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।